Hello everyone. So today we are going to start a new series of lectures of subject instrumental method of analysis. इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के लेक्चर्स को. दैट इज अंडर द कोर्स बी फार्म 7th semester. Okay, so let us start with the introduction of the subject instrumental method of analysis. सो इंस्ट्रूमेंटल मैथड ऑफ एनालिसिस आर मॉडर्न टेक्निक्स. ये क्या है? इंस्ट्रूमेंटल मैथड ऑफ एनालिसिस जो सब्जेक्ट है उसमें हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में, इन विच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड. नाम से पता चल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे. ओके, सो मॉडर्न टेक्निक्स इन विच इंस्ट्रूमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, ओके, विच आर यूज टू मेजर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस. कोई भी केमिकल है उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी आपको स्टडी करना है, या किसी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसका एस्टिमेशन करना है, कैरेक्टराइजेशन करना है. ओके, आइडेंटिफाई करना है मतलब उसमें किस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, क्या मोलिकुलर वेट हो सकता है उसका. एस्टिमेशन करना है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका कैरेक्टराइजेशन की, उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसके क्या फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है. ये सभी चीज़ें हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स, उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस. और यही सभी इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पे स्टडी करेंगे हम. ओके, कि किस इंस्ट्रूमेंट से क्या प्रॉपर्टी हम एनालाइज कर सकते हैं, कौन सा एनालिसिस कर सकते हैं. ओके, सो these methods are more accurate, precise, sensitive, rapid and specific compared to classical method. ये सभी जो मेथड हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में स्टडी करेंगे वो एक्यूरेट मेथड होती हैं, प्रिसाइज होती है, मतलब आपको प्रिसीजन जो रिजल्ट मिलते हैं वो प्रिसाइज मिलते हैं. सेंसिटिव होती है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैम्पल भी यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो. रैपिड होती है, मतलब फास्ट होती है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है. और स्पेसिफिक होती है एज कम्पेयर टू क्लासिकल मैथड. क्लासिकल मैथड मतलब जो आप जनरली हैंड से कैलकुलेट करते हैं, या मान लिया कोई टेस्ट है जो आप मैन्युअली करते थे अब लैब में, तो अब आप करेंगे कैसे? with the help of any specific instrument, modern instrument. Okay, अब आते हैं what is the need of this modern instrumental techniques, what is the importance. Okay, so सबसे पहले हमें high accuracy and precise result मिलते हैं. then require very small amount of sample. यहाँ पे हमें small quantity of sample में ही हमारा काम हो जाता है, analysis हो जाता है. इससे हम time और labor को भी save कर सकते हैं. time consuming नहीं है, fast result मिलते हैं, तो time बहुत कम लगता है. and it help in identification characterization of compound. किस में हेल्प करता है? कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में, उनको कैरेक्टराइज करने में. कैरेक्टर मतलब क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं कंपाउंड के. एंड यूजफुल इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करने में यूज़ होता है ये जो टेक्निक्स हैं. देन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ होता है. देन एसेंशियल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग. अगर आप कोई न्यू ड्रग को डेवलप कर रहे हैं तो उसके कैरेक्टर्स को जानना आपको ज़रूरी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना ज़रूरी है. तो यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट में भी इन टेक्निक्स का यूज़ होता है. बात करते हैं प्रिंसिपल पे. सो ऑल इंस्ट्रूमेंटल मैथड आर बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ एनर्जी. मैटर मतलब जो भी आपका सैंपल होगा, एनर्जी मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें से कौन सी रेडिएशन निकल रही है वो एनर्जी है. जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो वहाँ यूवी रेज का यूज़ होगा. आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वहाँ पे आईआर रेडिएशंस का यूज़ होगा. तो जब वो रेडिएशन आपके सैंपल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपके सैंपल मतलब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो ये पूरी इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो बेस्ड होती है वो मैटर और इंस्ट्रूमेंट एनर्जी के बीच के इंटरेक्शन पे ही डिपेंड करती है, उसको मेजर करती है. सो व्हेन एनर्जी इज़ अप्लाइड, जब आप इंस्ट्रूमेंट से एनर्जी देंगे टू द सब्सटेंस, आपके सैंपल को, इट में एब्जॉर्ब और इमिट और ट्रांसमिट एनर्जी. तो जैसे ही एनर्जी और आपका सैंपल जब कांटेक्ट में आता है तो या तो सैंपल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, या आपके सैंपल में से एनर्जी इमिट होगी या ट्रांसमिट होगी. ओके, एंड दिस एनर्जी चेंज इज मेजर. और इस एनर्जी चेंज को आप मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस. और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी एनर्जी इमिट हुई है, वो
आपको कैलकुलेट करके आपकी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन बता देता है, आपकी सब्सटेंस की पोटेंसी अमाउंट बता देता है सैंपल में। सो इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विथ एनर्जी, एनर्जी निकली इंस्ट्रूमेंट से, मैटर से टकराई। मैटर में क्या होता है, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं। तो जैसे ही एनर्जी को वो ऑब्जॉर्व करेंगे, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन क्या करेंगे, इमिट आउट करेंगे। एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एमिट किया। ओके, तो ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट है इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। अब क्या क्या प्रिंसिपल, स्पेसिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं वो हम पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंटेशन में स्टडी करेंगे। सो कंपाउंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मैथड, कंपोनेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मैथड, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंटल मैथड। सबसे पहले एनर्जी चाहिए हमें, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, कौन सा सोर्स एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। मान लिया यूवी रेज प्रोड्यूस करना है तो यूवी लैंप हमें यूज़ करना पड़ेगा। वेवलेंथ सिलेक्टर, ओके, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में हमें काम करना है तो हमें एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, एक वेवलेंथ सिलेक्टर लगाना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट में। देन सैंपल होल्डर, किस में आप सैंपल रखेंगे। डिटेक्टर, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी एनर्जी इमिट हुई है उसको डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर लगाना होगा इंस्ट्रूमेंट में। देन सिग्नल प्रोसेसर, जो भी सिग्नल्स आपको मिले हैं, जो रेडिएशन आपको मिले हैं उनको एम्पलीफाई करके हम रिजल्ट देखेंगे। ओके, देन रीड आउट डिवाइस चाहिए आपको, जैसे डिस्प्ले, रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए आपको मॉनिटर चाहिए, चार्ट चाहिए, स्क्रीन चाहिए। ओके, सो ये सभी कंपोनेंट एक इंस्ट्रूमेंट में होते हैं। नाउ कम टू द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मैथड। इंस्ट्रूमेंटल मैथड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैथड होती है, एक नॉन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैथड होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैथड जो होती है उसमें आप स्पेक्ट्रा को जनरेट करते हैं। ओके, स्पेक्ट्रम, जैसे यूवी रेडिएशन, आईआर रेडिएशन, यहाँ ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इनमें आईआर यूवी रेडिएशन का यूज़ होता है। तो ये कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होगा या इमिशन होगा, ये स्कैटरिंग होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ होगा। नॉन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड क्या होती है, फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके कंपाउंड का मास क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जैसे कंडक्टोमेट्री में हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं। सैंपल सेपरेशन टेक्निक जैसे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। तो ये नॉन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है। जहाँ पर रेडिएशन का यूज़ होगा वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है। जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं होगा, मतलब रेडिएशन वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होगा, वो जहाँ पर रेडिएशन वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होगा, जैसे यूवी, आईआर, एनएमआर, उन्हें हम कहेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। जहाँ पे रेडिएशन यूज़ नहीं होगा, जहाँ पे सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, जैसे मास है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, पोटेंशियोमीटर है और पोटेंशियोमेट्री। ओके, तो ये होंगे नॉन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब हम आते हैं एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें तो हाई एक्यूरेसी मिलेगी, प्रिसिशन मिलेगा रिजल्ट में। स्मॉल सैंपल हमें रिक्वायर्ड होगा। देन रैपिड और रिलायबल रिजल्ट आपको मिलेंगे। स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव होते हैं जो टेक्निक है। एंड कैन बी ऑटोमेटेड होती है, आपको मैन्युअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, आप हर फील्ड में इसका यूज़ कर सकते हैं। ड्रग इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, ओके, बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में। देन लिमिटेशंस क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन आर एक्सपेंसिव, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। रिक्वायर स्किल्ड ऑपरेटर, उन इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने वाला भी तो स्किल्ड होना चाहिए। मेंटेनेंस ज़रूरी होता है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का। रिजल्ट में अफेक्ट बाय इंटरफेरेंस, अगर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड आपने पर्टिकुलर टेम्परेचर या जो इन्वायरमेंट है उसमें नहीं रखा है आपका इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पे रिजल्ट वेरी करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मैथड जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फ्लेम फोटोमेट्री है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी है, नेफेलोमेट्री है, टर्बिडोमेट्री है। ये सभी क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मैथड्स हैं। ओके, सो इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंटल मैथड ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में हम क्या यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, टू मेजर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सैंपल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड दिस मैथड आर बैकबोन ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। और इस तरह से ये जो सारे मैथड्स हैं इंस्ट्रूमेंटल मैथड्स, वो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बैकबोन हैं।